नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट हल करने के बाद कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बता दिया करें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वक्र, सुरेश, यशराज, देवेंद्र। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यशराज, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वक्र, सुरेश और देवेंद्र ये तीनों ही इंद्र के पर्यायवाची हैं, जबकि यशराज कुबेर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, आरण्य पर्यायवाची शब्द है। वन, पावक, लोचन, रसाल। तो दोस्तों, आरण्य जो है वो वन का पर्यायवाची है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिथिलता का विलोम शब्द है। सावधानी, स्फूर्ति, जागरूकता या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, शिथिलता का विलोम शब्द हो जाएगा सावधानी। अगला प्रश्न है, अंकुश शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। भाग, रोक, महावत का हथियार, सभी सही हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाग, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मतलब होता है रोक लगाना, और महावत का हथियार जो होता है उसको भी अंकुश कहते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। अक्षय, विच्छत, संरक्षित, शाश्वत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अच्छत का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा विच्छत, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति का अर्थ नहीं है। सेवा, पूजा, कविता, श्रद्धा। तो दोस्तों, भक्ति का अर्थ सेवा होता है, पूजा होता है, श्रद्धा होता है। कविता जो है वो भक्ति का अर्थ नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कविता हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुआं शब्द का तत्सम रूप है। 3 तरह से दिया है, चौथे ऑप्शन में कोई नहीं लिखा है। आपको बताना है कि तत्सम रूप इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों, कुआं का तत्सम रूप कूप हो जाता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जूता शब्द है। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो दोस्तों, जूता शब्द देशज शब्द हो जाता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। बगुला भगत होना का सही अर्थ है। 4 दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। बहुत प्रसन्न होना, धोखेबाज होना, गुस्सा करना, झूठ बोलना। तो बगुला भगत होना का सही अर्थ हो जाएगा धोखेबाज होना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दोस्तों, 4 तरह से अहर्निश लिखा हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो ए सही ऑप्शन है, अहर्निश इस तरह से लिखा जाता है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला वाक्य के लिए शब्द है। आश्रण, मितव्ययी, अल्पव्ययी, कृपण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृपण। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस हिंदी की, रिक्त स्थान छूटा हुआ है और रचना है आगे लिखा है। तो रिक्त स्थान वाली जगह में कौन सा शब्द आएगा आपको बताना है। बहुमूल्य, यथार्थवादी, सर्वप्रिय, लोकप्रिय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकप्रिय। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। दोस्तों, 4 वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। तो दोस्तों, ये तो सही नहीं है, ये तो गलत हो जाता है। अगला है, काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो ये सही हो सकता है। पहले आइए आगे देख लेते हैं। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। दोस्तों, इसमें सदा से आ गया तो ये नहीं ठीक है, ये भी गलत हो जाता है।
अगला है काशी सदा ही भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। ये भी दोस्तों गलत है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहले दोस्तों शुद्ध वाक्य का चयन करना था, अब अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ए ऑप्शन में है मैं फल लेने गया था। तो ये वाक्य सही ठीक ठाक लग रहा है। आइए आगे देख लेते हैं। बाजार में चलना मुश्किल था। बाजार में भारी भरकम भीड़ था। ये दोस्तों नहीं सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है जिसे किसी से लगाव ना हो वाक्य के लिए एक शब्द है। अलगाव, निर्विशेष, उदास, निर्लिप्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्लिप्त। अगला प्रश्न है तलवे चाटना का अर्थ है विपत्ति सामने होना, बुरा कहना, चापलूसी करना, गुस्सा करना। तो दोस्तों तलवे चाटने का अर्थ हो जाता है चापलूसी करना, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है शताब्दी में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विगु समास। अगला प्रश्न है पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों दोनों ही प्रश्न समास से हैं। अगर आपको समास में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हमारी समास वाली क्लास में जाके आप देख सकते हैं, जिसमें हमने समास को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। अगर आप वो क्लास देख लेते हैं तो आप कोई भी समास का प्रश्न गलत नहीं करेंगे, तो उस क्लास को ज़रूर देखें। आइए दोस्तों फिलहाल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे के प्रश्न हैं 19 से 22 तक दिए हुए गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए हुए प्रश्नों को हल कीजिए। दोस्तों ये गद्यांश दिया हुआ है जिसको आप पढ़िए और उसके बाद आपके प्रश्न आएंगे, आप उनको उन प्रश्नों के उत्तर देना है। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये है दोस्तों अगला पन्ना इसका, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से पढ़ें, या वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये तीसरा पन्ना इसका है। अब आइए दोस्तों इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके। दोस्तों इस गद्यांश का पहला प्रश्न है वनों ने आदिमानव की किस प्रकार मदद की। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ए में है खाद्य सामग्री उपलब्ध कराकर, और बी में है आवास की सुविधा उपलब्ध कराकर, सी में है खाद्य और आवास दोनों की सुविधा उपलब्ध कराकर, और डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही हो जाता है, खाद्य एवं आवास दोनों की सुविधा उपलब्ध कराकर। दोस्तों जब आप पैरा पढ़ेंगे यानी गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर आसानी से पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है वन प्रकृति की संपदा है क्योंकि वनों के कारण जीव जंतुओं को भोजन मिलता है। मानव जीवन इनसे अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, और डी ऑप्शन में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिलहाल सी ऑप्शन हम बता देते हैं, सी ऑप्शन सही है। आप गद्यांश को पढ़िए और आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। इसमें से कौन सी वस्तु वनों से प्राप्त नहीं होती है। औषधि, कागज बनाने के लिए लकड़ी, मकान बनाने के लिए लकड़ी और प्लास्टिक। तो दोस्तों वनों से प्लास्टिक हमें नहीं प्राप्त होती है, बाकी तीनों ही चीज़ें हमें वनों से प्राप्त होती हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है औषधियाँ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो लेखपाल की परीक्षा में प्रत्यय कोर्स में नहीं है, लेकिन यहाँ आ गया है, तो इस प्रश्न को भी हम हल कर लेते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। गद्यांश तक यहीं तक थे, अब आगे के प्रश्न और करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है सूर्योदय में कौन सी संधि है। आपके ऑप्शन है गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। तो दोस्तों सूर्योदय में गुण संधि है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है विद्यालय में कौन सी संधि है। दोस्तों यहाँ पर ए 2 बार लिख गया है, तो कोई बात नहीं, इसको देख लीजिएगा। ए ऑप्शन में है गुण, बी में है यण, और सी में है दीर्घ, और डी में है अयादि।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समास की क्लास के बारे में दोस्तों हमने आपको बताया, उसी प्रकार से दोस्तों संधि की भी हमने क्लास कराई हुई है। अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो दोस्तों आप शब्द को देखते ही समझ जाएंगे, आप पहचान जाएंगे कि कौन सी इस शब्द में कौन सी संधि है। तो संधि की क्लास को जाकर ज़रूर देखें, तो आपको पता चलता रहेगा, शब्द को देखते ही आप जान जाएंगे कि किस इसमें कौन सी संधि है। आइए फिलहाल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, तो ध्यान से इसको पढ़िए। दोस्तों प्रश्न है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, मुहावरे का अर्थ है। गुण ना होने पर, दोस्तों ए ऑप्शन में है गुण ना होने पर बहानेबाजी करना, बी में है अयोग्य व्यक्ति को कुछ अधिक अच्छा प्राप्त हो जाना, और सी ऑप्शन में है बुरी संगत का बुरा प्रभाव, और डी ऑप्शन में है भयभीत अपराधी स्वयं अपना भेद प्रकट कर देता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोग्य व्यक्ति को कुछ अधिक अच्छा प्राप्त हो जाना। इसीलिए कहा जाता है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जैसा कि हम आपसे बार बार कहते हैं कि आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताएं, तो दोस्तों बता दिया करें आपके प्रश्न कितने सही हुए। और अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में ही बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की भी जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।